आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन और झारखंड के प्रवासी मजदूरों की सहायता। पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पंचायत प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। कार्यक्रम के आरंभ में पंचायतों के विकास से जुड़ी ऑडियो वीडियो फिल्म प्रस्तुत की गई। डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मंत्रालय की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतु है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सके। इस एप्लीकेशन से न केवल पंचायतों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी, जैसे सरपंच, पंचों और पंचायत सचिव का विवरण, वित्त विवरण, परिसंपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में की गई गतिविधियाँ, जनगणना 2011, मिशन अंत्योदय, सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन वर्क बेस्ड अकाउंटिंग पर केंद्रित है। इसके द्वारा GPDP में प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियों में किए गए हर व्यय का विवरण उपलब्ध है। योजनाओं के विश्लेषण के लिए ब्लॉक और जिला स्तर के प्रतिनिधियों के पास उत्कृष्ट जानकारी सुलभ होगी। ई ग्राम स्वराज में डेटा एंट्री की संख्या को तर्क संगत बनाया गया है। इसमें उपयोगकर्ता के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और सरल नेविगेशन भी है। ई ग्राम स्वराज पंचायतों में की गई नियमित डेटा एंट्री के आधार पर गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी और कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाता है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के PFMS के साथ जुड़े होने के कारण सार्वजनिक व्यय की निगरानी भी वास्तविक समय के आधार पर की जा सकती है। पंचायत की जानकारी को सुविधाजनक और शीघ्र उपलब्ध करने के लिए उपयोगकर्ता नागरिक गूगल प्ले स्टोर से ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यह जानकारी आपकी उंगलियों पर होगी। मोबाइल ऐप के माध्यम से चयनित पंचायत के सदस्यों की जानकारी, पंचायत की गतिविधियाँ, गतिविधि का नाम, योजना का नाम और राशि, चुने गए वित्तीय वर्ष के लिए आमदनी और खर्च संबंधी जानकारी मिल जाएगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकलापों, गतिविधियों, योजना निर्माण, बजट आवंटन, योजनाओं की निगरानी इत्यादि की जा सकती है। सूचना तकनीक का प्रभावी उपयोग करना ही इस प्रणाली का उद्देश्य है। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के इस संकट ने हमारे कामकाज के तरीके बदल दिए हैं और इसलिए अब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। कोरोना वैश्विक महामारी ने वाकई हम सभी के काम करने के तरीके को बहुत बदल दिया है। पहले हम लोग किसी कार्यक्रम में रूबरू मिलते थे, आमने सामने मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन आज वही कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करना पड़ रहा है। इस वक्त देश भर के लाखों सरपंच और पंचायत सदस्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, पंचायती राज दिवस गांव तक सुराज पहुंचाने के हमारे संकल्प को दोहराने का एक अवसर होता है और कोरोना संकट के इस दौर में इस संकल्प की प्रासंगिकता तो अनेक गुना बढ़ गई है। ये सही है कि कोरोना महामारी ने हमारे लिए अनेक प्रकार की नई नई मुसीबतें पैदा की है, जिन मुसीबतों को न कभी सोचा था, न कल्पना की थी, न कभी कोई सोच सकता है, ऐसी ऐसी मुसीबतें। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस महामारी ने हमें एक नई शिक्षा भी दी है, एक नया संदेश भी दिया है।
आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी नागरिक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, उन सब तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता हूं। साथियों, कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है? इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। भारत में ये विचार सदियों से रहा है, लेकिन आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें फिर से याद दिलाया है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। हमारे देश की ग्राम पंचायतों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मजबूत पंचायतें आत्मनिर्भर गांव का भी आधार है और इसलिए पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने पंचायतों के लिए जारी 2 ऐप की जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का समाधान हो सकेगा। एक है ई ग्राम स्वराज और दूसरी ऐप की विशेषता है हर ग्रामवासी के लिए उसमें स्वामित्व योजना की शुरुआत। ई ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल पर, इस ऐप पर पंचायत के विकास कार्य की डिटेल, उससे लेकर के उसके लिए तय किए गए फंड, उस फंड का कहां खर्च हुआ उसकी भी जानकारियां, ये सारी बातें उसमें उपलब्ध रहेगी। इसके जरिए गांव का कोई भी नागरिक अपनी ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, क्या कामकाज हो रहा है, काम कहां तक पहुंचा है, सारी चीजें अपने मोबाइल पर से जान पाएगा, जानकारी रख पाएगा। इससे ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, रिकॉर्ड रखने का काम भी बहुत सरल हो जाएगा और प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर कंप्लीशन की प्रक्रिया भी तेज होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, ई ग्राम स्वराज के माध्यम से आप सभी को कितनी बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। गांवों में प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप सभी भली भांति जानते हैं। स्वामित्व योजना इसी को ठीक करने का एक प्रयास है। इस योजना के तहत देश के सभी गांवों में आवासों की ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव की एक एक संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टी का एक मालिकाना प्रमाण पत्र यानी टाइटल डीड दिया जाएगा। स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी।
राज्य के विभिन्न पंचायतों में भी लोगों ने प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुना। सिमडेगा जिले के सदर प्रखंड के मुखिया ने इससे प्रेरणा लेकर अपनी पंचायत को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। पंचायत दिवस के शुभ अवसर पर मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश बहुत अच्छा लगा और मुझे उसका भाषण और संदेश से यह प्रेरणा मिला कि हम अपने पंचायत राज को आगे विकसित करने के लिए मैं चाहता हूं कि मेरा पंचायत में सभी कोई मिलकर के अपना पंचायत को विकसित बनाने में हम लोग आगे बढ़े। कोरोना वायरस के चलते हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें सब मिल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश को लेकर के हम अपना देश को, अपना राज्य को, अपना पंचायत को इस कोरोना बीमारी से हम लोग विजय हों। राज्य सरकार द्वारा झारखंड के प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए बनाए गए ऐप के माध्यम से आवेदन करने वाले मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए कल उनके बैंक खातों में भेजे गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल रांची में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा, कोविड-19 के इस संघर्ष में झारखंड सामाजिक सुरक्षा को लेकर अनेकों तरीके से लोगों के बीच में उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में हमारे देश के विभिन्न राज्यों में राज्य के अनेकों मजदूर फंसे हैं, झारखंड वासी फंसे हैं और आज उनको हम राशन तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं यहां से, लेकिन आर्थिक रूप से उनको हम मदद पहुंचाने का निर्णय हम लोगों ने लिया था और उसके अनुरूप आज हम लोगों ने पहले चरण में 1,11,000 झारखंड के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम किया है। हर एक के खाते में 1,000 रुपए पहुंच गए और अभी तक हमारे इस पोर्टल में लगभग 2,47,000 2.5 लाख के लगभग लोगों ने रजिस्टर्ड कराया है। और चूंकि ये इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम है, इसके तहत बैंकों की और खातों की जांच प्रक्रिया आवश्यक होती है। इसको लेकर 2-3 दिनों का जो समय लगा और अभी जो लोग रजिस्टर हुए हैं उनके खातों की जो वेरिफिकेशन होने हैं, जैसे जैसे वेरिफिकेशन होते जाएंगे वैसे वैसे राज्य सरकार उन खातों में पैसे देने का काम करेगी। हम लोगों ने ये ऐप में रजिस्टर्ड होने की अवधि भी बढ़ा दी है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितने लोग मजदूर हमारे फंसे हैं वो सभी लोग इसमें आ जाएं ताकि उन तक हम सहायता राशि उपलब्ध करा पाएं और वो सहायता राशि से अपने इस संक्रमण में उसका उपयोग कर पाएं। कई चीजों को लेकर जो हम लोगों ने कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम प्रारंभ किया है, चाहे दीदी किचन की बात हो, चाहे अनाज वितरण की बात हो, चाहे कार्डधारी नहीं है उनको अनाज वितरण की बात हो, वो सभी चीजें हम लोग लगातार उन सब चीजों पर नजर हमारे पदाधिकारियों की उन चीजों पर है। जो हमारे राज्य के अंदर जिनका राशन कार्ड नहीं है, जो अप्लाई किए हुए हमारे लोग हैं इस राज्य में राशन कार्ड के लिए, उनको अब राशन उपलब्ध होगा तो डीलर के ही माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा। वहीं उनको अब जाना पड़ेगा और दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों ने अप्लाई नहीं किया है उनके लिए अभी भी पोर्टल ओपन है, वो भी अपना अप्लाई कर सकेंगे और उनको भी राशन मिलेगा। और इसकी के लिए एक हमारे पास डाटाबेस भी तैयार होगा। इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लोग अप्लाई भी करें और सरकार से अनाज भी ले। और जो संभ्रांत लोग हैं उन सब लोगों से मेरा आग्रह भी है, हमने अखबारों के माध्यम से भी, पत्रों के माध्यम से भी कई लोगों को पत्र भी लिखा है कि राज्य के राहत कोष में आप लोग अपना योगदान दें ताकि आज इस संक्रमण की घड़ी में बेरोजगारों को, कमजोर निरीह लोगों को सरकार मदद कर सके। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।